सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। दिव्य बुद्धिदाता सर्वशक्तिवान बाबा, संसार की रचयिता परमपिता परमात्मा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वालों पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। साथ हैं बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है। बाबा कहते हैं लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन, माता पिता के तख्त नशीन बनना। हर कदम पर फॉलो फादर। जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया वैसे मुझ बच्चा को भी करना है। ऐसे कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाता है, फिर बहुत दुखी होते हैं। इसलिए बाबा बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। हो बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। बाबा कहते हैं ये बच्चों के लिए ही गीत है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो समझो मर गया। ये मंजिल बड़ी खबरदारी है। मैं उस परमपिता परमात्मा के संतान हूं। बाबा नशे की बात कह रहे हैं। और विचित्र हूं, मेरा भी वास्तव में कोई चित्र नहीं है। जब वहां हूं फिर चित्र ले 84 जन्म भोग, अब हम ईश्वरीय गोद के संतान बनता हूं। तो बाबा ने समझाया है, जैसे गवर्नमेंट है तो उनके साथ धर्मराज अर्थात चीफ जस्टिस बड़ा जज भी है। एक दो को कसम उठवाते हैं ना। वह भगवान खुद कहते हैं, अगर तुम विकारों में गिरे पतित बने और सुनाए नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिप कर नरक का द्वार बने और फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। विकार में जाना बड़ा पाप है। छिपाया और मरा, ऐसे तो बच्चा ना बने तो अच्छा। बच्चा कोई कपूत होता है तो बाप कहते हैं यह बच्चा तो मुआवजा। ऐसा कोई ना समझे, बाबा को थोड़ा ही मालूम पड़ता है। हाँ, यह ब्रह्मा भले बाहर यामी है, इनको पता नहीं पड़ता है, परंतु वो बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं। तो उनके साथ धर्मराज अर्थात चीफ जस्टिस बड़ा जज भी है। एक दो को कसम उठवाते हैं ना। वह भगवान खुद कहते हैं, अगर तुम विकारों में गिरे पतित बने और सुनाए नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिप कर नरक का द्वार बने और फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। विकार में जाना बड़ा पाप है। छिपाया और मरा, ऐसे तो बच्चा ना बने तो अच्छा। बच्चा कोई कपूत होता है तो बाप कहते हैं यह बच्चा तो मुआवजा। ऐसा कोई ना समझे, बाबा को थोड़ा ही मालूम पड़ता है। हाँ, यह ब्रह्मा भले बाहर यामी है, इनको पता नहीं पड़ता है, परंतु वो बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं। इसलिए बाबा कहते सावधान।
सब दुखी हैं विकारों के कारण। माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं। माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। नाम भी माताओं का है, पुखराज परी, नीलम परी। हाँ, इसीलिए बाबा बार 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 सावधान करते हैं। यहां असुर से देवता बनाया जाता है। असुर पतित को कहा जाता है। यह सारी पतित असुरी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन कोई होता नहीं है। सन्यासियों के लिए समझाया जाए, वो देवता है जिसे पावन नहीं है, रहते तो फिर भी पतित दुनिया में और हैं भी निवृत्त मार्ग वाले। सत्युग में तो सब संपूर्ण पवित्र निर्विकारी होते हैं। तुम यहां आए हो संपूर्ण पावन बनने, क्योंकि यह संपूर्ण पतित दुनिया है, एक भी पावन नहीं है। त्रेता को भी कहा जाता है कलाकम। सत्युग में है 16 कला संपन्न। शिव बाबा तो जानते हैं, परंतु एक एक से कितना पूछते रहेंगे। अपवित्र बन और फिर छिपाया तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती है, भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है। वो बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही याद करना है, क्योंकि अब वापस जाना है। जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर हैं। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरे तो चकनाचूर हो जाते हैं। आज बाबा बार बार कहते हैं विकार में नहीं जाना है। कहा जाता है फला फादर मादर। फादर थोड़ी ऐसे कुछ करेंगे। बाबा के पास बहुत आते हैं। उनकी बात से ही पता पड़ जाता है कि यह पतित है, मुश्किल पवित्र रहते होंगे। शक पड़ता है, फिर मुरली में समझाना पड़ता है। बहुत हैं जो छिपाते हैं। यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है। तुम विजयी माला में पिरो नहीं सकेंगे अगर विकार में गए। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने, तो यात्रा पर चलते चलते अपवित्र नहीं बनना है। बाप से वैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं करना है। सत्य को अमर लोक कहा जाता है। अमरनाथ शिव बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती है। भाई तो ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं। हम बाबा के साथ यात्रा पर हैं। बाबा लेने के लिए आया है। ऐसा ना हो मैं कहीं कान काट दे, फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी। तो धारणा की बात आती है। अभी हम यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत बहुत संभाल कर चलना है। पवित्र जरूर रहना है। बाप समान निरंकारी बनना है। हमको बाबा के पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व मिटा देना है। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। भगवान के वरदान अपने सिर पर ले लेना है। कराने वाला करा रहा है। स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह रहेंगे। मैं कर रहा हूं यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं, यह स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। उन्हें यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला वो बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाले अच्छे से अच्छा है। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे बच्चे सेवाधारी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमा लेंगे
मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे छत्र छाया के रूप में रहते हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।